मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को जो है एक्सरसाइज 6C के बारे में बताए थे, एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेशन के बारे में बताए थे और आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद आप लोग को एमसीक्यू बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 52 में है एमसीक्यू, और उसके बाद मेंटल मैथ, ये सभी जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आज आप लोग को हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे तो आप लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बताया गया है लेसन 7 में। लेसन 7, लेकिन आप लोग को हम जो है इसमें फ्रैक्शन स्टार्टिंग से बता देते हैं आपको कि किस तरह किसे फ्रैक्शन कहते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग को स्टार्टिंग से बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद आप लोग को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ डिफिनीशंस हैं, उसको आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला नंबर में फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ वन होल। फ्रैक्शन पूरे का एक हिस्सा होता, यानी किसी चीज का एक टुकड़ा ले लेते हैं तो वो एक फ्रैक्शन, जैसे मान लिया जाए कि यह एक पूरा भाग है, तो इसको हम 4 भाग में बांट दें, बराबर भाग, इसमें से हम एक भाग ले लिए तो ये हो जाएगा 1/4। यानी फ्रैक्शन इस पूरे का एक हिस्सा, टुकड़ा, तो इस तरह से। उसके बाद इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are natural number is called a fraction। जैसे एग्जांपल में 1/2, 3/5, 7/3, 8/9, 7/7, etc। ये सारे के सारे फ्रैक्शन कहलाते हैं। नोट में कोई भी फ्रैक्शन में जैसे 3/5 लेते हैं, जो सबसे ऊपर होता है नंबर, उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर यानी कि अंश, और जो बीच में लाइनिंग है इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं, और सबसे नीचे जो है उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर पढ़ा जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन के मुख्य रूप से 2 होते हैं। लाइनिंग को हम लोग बाई पढ़ते हैं, यानी न्यूमरेटर सबसे ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर सबसे नीचे रहेगा, ये ध्यान देना। ये हो गया फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार, पहला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। ये फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उसका। जैसे एग्जांपल में 1/2 आएगा, 3/4 आएगा, 5/7, 8/9, 11/13 etc। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक का जो न्यूमरेटर है 1/2, तो 1 जो है 2 से छोटा है, 3/4 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 5/7 5 छोटा है, 7 बड़ा है। न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जो प्रॉपर का है उसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन whose numerator is more than its denominator। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे एग्जांपल में 4/3, 5/4, 7/2, 9/4 etc। सॉरी, थोड़ा सा और छूट गया है इसमें। मोर देन और इक्वल टू होता है, इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, या तो बराबर ना तो बड़ा। यानी 7/7 भी लिख सकते हैं, 11/11 भी लिख सकते हैं। तो सभी जो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। नंबर 3 में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इज a mixed fraction is made up of a नेचुरल नंबर या होल नंबर भी कह सकते हैं, एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन से मिल के बना होता है। यानी दोनों का मिला हुआ रूप जो है मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से आप लोग समझेंगे। एग्जांपल में 2 नेचुरल नंबर है और 2/3
प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों मिल जाएगा तो मिक्स कहलाएगा। ये 5 नेचुरल नंबर है और 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों मिल जाएगा तो 5.7/9 ये मिक्स हो गया। और आप लोग जो है नोट में पहला नंबर जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15/4 है, इसको आप मिक्स में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलते हैं? तो 15 में 4 से भागा देते हैं, 4 3 जा 12, इस तरह से रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 3 जो है क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, उसके बाद बाई का सिंबल देते हैं बीच में, नीचे 4 है तो 4 लिखा जाएगा और जो रिमाइंडर बचा यह ऊपर चला जाता है। ये 3/3/4 इस तरह से आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में बदलना है तो पूर्णांक में डिनोमिनेटर से गुना करके आप प्लस में न्यूमरेटर जोड़ देते हैं, और जितना डिनोमिनेटर है उतना ही लिखते हैं तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में 2 से जोड़ेंगे तो 8/3 इस तरह। यानी दोनों को कैसे तो आप लोग पहले सीख चुके हैं, इसको बदलने के लिए आप लोग को सिखा दिए कि कैसे बदलते हैं। तो मुख्य रूप से आप लोग ये 3 डिफिनीशन जो है इसको याद रखेंगे। अभी तो और भी टाइप है फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वुल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन ये सारे जो है आपको हाइयर क्लास में जैसे पढ़ना है। यहाँ पर तो केवल आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ना। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर है नहीं आप लोग को पढ़ने के लिए, केवल मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। फिर भी जो है आप लोग को इसमें बता देते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन में है जैसे 3/4 में 5/6 ऐड करना है, हम लोग एलसीएम लेके इसको बनाते हैं। 4 और 6 के एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 यहाँ पर है, 4 3 जा 12, 3 से गुना करेंगे और 5 है और 6 2 जा 12, 9 + 10/12 यानी कि 19/12। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। एंड सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से बनता है। यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाई पहला नंबर, एक फ्रैक्शन में होल नंबर से सबसे पहले गुना करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाई ए होल नंबर। एग्जाम्पल में एक होल नंबर जैसे हम 12 ले लिए मल्टीप्लाई, और एक फ्रैक्शन ले लिए 3/4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 के नीचे 1 छिपा हुआ है और 3/4 न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से गुना करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। अब कटेगा तो पहले काट लेते हैं, 4 3 जा 12, अब बच गया ऊपर में 3 3 जा 9/1।
यानी केवल हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 1/4। 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 1/4। तो 3 मल्टीप्लाई 1 न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 है। इस तरह से अगर कटेगा तो काटेंगे, या नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तीसरा टाइप इसमें और देख लीजिए। पहले फ्रैक्शन और बाद में होल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई 20/1, 3 मल्टीप्लाई 20/5 मल्टीप्लाई 1 कट जाएगा। 3 4 जा 12, नीचे 1 है तो नहीं भी लिख सकते। तो इस तरह से हो गया होल नंबर से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर बाय ए फ्रैक्शन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, बाय अनदर, बाय ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। ये तो और आसान हो जाएगा। जैसे लेते हैं एग्जांपल में पहला 2/3 मल्टीप्लाई 12/7। इसमें तो और क्लियर है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से गुना होगा और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से। 3 4 जा 12 कटेगा तो काट देंगे, अब नहीं कटेगा तो 4 2 जा 8/7 आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। आप लोग जो है SW में एक्सरसाइज 7A एंड एक्सरसाइज 7B ये दोनों जो है कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।